महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले साहिब ने महाराष्ट्र को एक बार फिर से ठेंगा दिखा दिया, या यूं कहें कि साहिब का गुजरात प्रेम छिपाए नहीं छिप रहा है, सामने आ ही जाता है। साहिब ने फिर एक बार महाराष्ट्र के साथ धोखा किया। प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों से वो मांगते हैं, पर तमाम फैक्ट्रियां, कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर सब कुछ गुजरात ले जाते हैं, गुजरात भेज देते हैं। इसी काम में अब महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले पहले एक और फैक्ट्री महाराष्ट्र से छीन लिया गया और साहिब ने उसे गुजरात में भेज दिया, यानी अडानी के हाथों में सौंप दिया। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज से उनके साथ गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट जब पास हुआ तो इस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र में ही यह फैक्ट्री लगनी थी, जैसे कुछ समय पहले पुणे में हुंडई का लगा। पर गुजरात प्रेम के चक्कर में या गुजरात को एस्टैब्लिश करने के चक्कर में साहिब इस प्रोजेक्ट को भी अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए गुजरात ले गए। अब साहिब किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री तो नहीं है कि उनके सारा कुछ लेकर के गुजरात भाग जाना है। गुजरात के लिए इतना प्रेम, गुजरात लॉबी के लिए इतना प्रेम, गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इतना प्रेम, ये क्या सही है? दोस्तों, पूरे देश को सोचने की जरूरत है। किसी एक राज्य का नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुजरात का है प्रधानमंत्री जी। इसी बीच विपक्ष महाराष्ट्र के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार का मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में जोरों शोरों से उठा रहा है, और उठाएगी भी क्यों ना। महाराष्ट्र सबसे अमीर राज्य है, सबसे ज्यादा टैक्स वहां से आता है, लेकिन सब कुछ क्यों गुजरात भेजा जा रहा है? सब कुछ गुजरात किस वजह से भेजा जा रहा है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। रेलवे एयरपोर्ट का टेंडर तो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जा रहा है। अब सेना के विमान बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कर दिया गया है, यानी कि प्राइवेट कंपनियां अब सेना के विमान बनाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो से उनके साथ गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का उद्घाटन किया। टाटा ने यह कॉम्प्लेक्स C295 विमान के निर्माण के लिए बनाया था। स्पेन से समझौते के अंतर्गत स्पेन के एयरबेस के साथ मिलकर के भारत कुल 40 C295 विमानों का निर्माण करेगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट टाटा एडवांस सिस्टम को दिया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित विमानों का निर्माण करेगा। दोस्तों, सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 56 विमानों की आपूर्ति के लिए एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस SA स्पेन के साथ 21,935 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें कि 16 विमान स्पेन से उड़ान भरने की स्थिति में आप कह सकते कि भारत को दिए जाएंगे, और 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाए जाएंगे। 16 विमानों में से 6 को पहले ही टाटा एयरबेस C295 कार्यक्रम के तहत वडोदरा स्थित भारतीय वायुसेना के 11 स्क्वाड्रन में शामिल किया जा चुका है। इस कॉम्प्लेक्स में विमानों के निर्माण के अलावा इस विमानों के पुर्जे जोड़ना, उनका परीक्षण करना, जांच करना, साथ ही विमानों के रखरखाव की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स में 2026 में विमानों के निर्माण का कार्य शुरू होगा। इस कॉम्प्लेक्स में सरकारी कंपनियां जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स के साथ तमाम निजी कंपनियां या प्राइवेट कंपनियां काम करेंगी। इस कॉम्प्लेक्स की नींव प्रधानमंत्री ने 2022 में रखी थी। इसके उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पेड्रो सैंचेज के साथ वडोदरा में रोड शो भी किया। उन्होंने वडोदरा शहर से टाटा विमान परिसर तक 2.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर खड़े लोगों का अभिनंदन भी किया। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ये सब कुछ कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड मिशन को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में बनने थे, इसे क्यों गुजरात भेजा गया? और अक्सर ज्यादातर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से छीनकर क्यों गुजरात दे दिया जाता है, क्यों गुजरात भेज दिया जाता है? एक RTI से पता चला है कि मेक इन इंडिया का लोगो भी अमेरिका के ही एक कंपनी ने बनाया था, और इस काम के लिए टेंडर्स नहीं निकाले गए थे, बल्कि इस बाहर के कंपनी को सीधा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इस पर विपक्ष जो है वो ये सवाल उठा रहा है
कि भारतीय डिफेंस के तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसे पर्टिकुलरली वडोदरा में शिफ्ट किया गया, जो मुंबई में बनने थे, उसे गुजरात शिफ्ट करने के पीछे वजह क्या है? डिफेंस के एयरक्राफ्ट्स बनेंगे, इसके लिए जो टेंडर या जो प्रोजेक्ट किसी दूसरे राज्य के पास आने थे, वो क्यों किसी दूसरे राज्य को भेज दिया गया, खास करके गुजरात में? महाराष्ट्र जो है, दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा सर्वेलेंस में रहने वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। वहाँ पे जांच पड़ताल, वहाँ सर्वेलेंस अलग लेवल पर की जाती है, वहाँ की सिक्योरिटी सेफ्टी अलग लेवल की होती है। ऐसे में डिफेंस का इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो मुंबई नहीं, जो महाराष्ट्र में बनने थे, वो क्यों गुजरात भेज दिया गया? क्यों बार बार हर एक प्रोजेक्ट्स को, और जिसके साथ डिफेंस सरकारी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो बढ़िया और बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसे क्यों बार बार उसका हब गुजरात को बनाया जा रहा है? आखिर जिस 27 साल से जिस जगह पे, 28 साल से जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का राज है, उस गुजरात को क्यों हब बनाया जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या वाकई अच्छी सोच है सरकार की, या सरकार की मंशा कुछ और है? इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ये जो खेल चल रहा है कि जो प्रोजेक्ट बाकी राज्य में बांटा जा सकता है, और खास करके महाराष्ट्र के सभी प्रोजेक्ट्स को क्यों मुंबई पुणे से गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है, आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार ये जो कर रही है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? बस इसका जवाब सरकार दे दे। लेकिन सरकार जो है वो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और ना ही जो प्रेस सवाल पूछती है उस पर जवाब देने की क्षमता सरकार रखती है। फिलहाल इस विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? ये जो एक तरफी कामकाज सरकार करती हुई नजर आ रही है, उस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। बाकी खबरों को ऐसे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।